ये रास्ता हमें ले जाएगा माँ विंध्यवासिनी मंदिर की शरण में, फिर द्वाल्डी, पुकंडी, तिमली, उड्डा और अंत में हीराखाल इंटर कॉलेज तक, जहां हर मोड़ पर एक कहानी है, हर मुस्कान में संघर्ष की चमक है। कठिन रास्तों के बावजूद यहाँ के लोग मुस्कुराते हैं। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। आज हम निकल पड़े हैं एक खास यात्रा पर, कोडिया फॉरेस्ट चेक पोस्ट से लेकर हीराखाल इंटर कॉलेज तक। शुरू करने से पहले आइए मैं आपको गूगल मैप के जरिए दिखाने की कोशिश करता हूं कि आज हम किस दिशा में चलने वाले हैं। यानी कोडिया फॉरेस्ट चेक पोस्ट से आगे बढ़ते हुए पहाड़ियों की ढलानों और घुमावदार पगडंडियों से होकर हम पहुंचेंगे हीराखाल के सरकारी इंटर कॉलेज तक। यह यात्रा सिर्फ रास्ते को दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि इस पहाड़ी क्षेत्र की असल सच्चाई, यहाँ के लोगों की जिंदगी, उनकी मेहनत और इन वादियों में छिपी अनकही कहानियों को महसूस करने की एक कोशिश है। तो आइए कदम बढ़ाते हैं इस शांत लेकिन प्रेरणादायक यात्रा की ओर। हमारी आज की यात्रा शुरू होती है कोडिया फॉरेस्ट चेक पोस्ट से, जहां हवा में पत्तों की सरसराहट भी एक संदेश देती है कि जंगल सिर्फ पेड़ों का नहीं, जीवन का घर है। यहाँ के वन अधिकारी दिन रात पहरा देते हैं ताकि इस हरियाली की सांस कभी न थमे। वे यात्रियों को बताते हैं कि आगे का रास्ता सुरक्षित है या नहीं, क्योंकि यह धरती राजाजी नेशनल टाइगर रिजर्व पार्क का अभिन्न हिस्सा है। चौकी पार करते ही दो रास्ते बढ़ जाते हैं। एक ऊपर जाता है किमसार की ओर, जिसे हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था, जहां पहाड़ों ने हमें सिखाया था धैर्य का अर्थ। पर आज हम चल पड़े हैं उस दूसरे रास्ते पर, जो नीचे की ओर उतरता है, जहां मिट्टी की खुशबू और लोगों की सादगी मिलकर जीवन की सच्ची तस्वीर बनाती है। यह रास्ता हमें ले जाएगा माँ विंध्यवासिनी मंदिर की शरण में, फिर द्वाल्डी, पुकंडी, तिमली, उड्डा और अंत में हीराखाल इंटर कॉलेज तक, जहां हर मोड़ पर एक कहानी है, हर मुस्कान में संघर्ष की चमक है। कठिन रास्तों के बावजूद यहाँ के लोग मुस्कुराते हैं, मानो कह रहे हों, जीवन आसान नहीं पर सुंदर जरूर है। जैसे जैसे हम इस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, सड़क के दोनों ओर फैले हरे भरे पेड़ मानो हमें अपनी शांति का आशीर्वाद दे रहे हों। हवा में एक ठंडक है, एक सुकून है, पर इस सुकून के बीच छिपी है पहाड़ की कठोर सच्चाई। ये रास्ता कच्चा है, कहीं मिट्टी धंसती है तो कहीं बरसाती नाले रास्ता काट जाते हैं। बरसात के मौसम में तो यहाँ पानी इतना भर जाता है कि हर सफर एक चुनौती बन जाता है। सड़क पर कभी कभी गाड़ियां भी गुजरती हैं, पर हर पहिए के साथ एक डर भी चलता है कि अगला मोड़ कितना सुरक्षित होगा, कौन जाने। यही सोचते हुए मन में एक सवाल उठता है, क्या सरकार इन घाटी क्षेत्रों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर सकती? शायद छोटे पुल, मजबूत जल निकासी तंत्र या ऐसी कोई राह जो बरसात में भी जीवन को न रोके। क्योंकि ये रास्ते सिर्फ मिट्टी के नहीं हैं, ये उन लोगों की उम्मीदों से बने हैं जो हर दिन यहाँ से गुजरते हैं, कभी बच्चों को स्कूल छोड़ने, कभी मंदिर तक पहुंचने के लिए। हमारी यह यात्रा आगे बढ़ती है, पर साथ में यह विचार भी कि विकास सिर्फ शहरों तक सीमित क्यों रहे। जैसे ही हम जंगल की हरियाली से आगे बढ़ते हैं, अचानक सामने खुलती है एक गहरी घाटी, जहां धरती नीचे उतरती है और हवा में ठंडक घुल जाती है। नीचे फैली सूखी नदी की धाराएं मानो बीते मौसमों की कहानी सुना रही हों। बरसात के दिनों में यही घाटी एक उफनती नदी में बदल जाती है। पानी इतनी तेजी से बहता है कि जहां आज हम चल रहे हैं, वहां उस वक्त कोई रास्ता बचता ही नहीं। सिर्फ पानी की आवाज और उसके साथ बहती उम्मीदें। यही कारण है कि यहाँ पक्की सड़क बन पाना लगभग असंभव है। हर साल की बारिश इस घाटी को नया रूप देती है, कभी किनारे तोड़ देती है, कभी जमीन ही बहा ले जाती है। फिर भी यहाँ के लोग इसी रास्ते से गुजरते हैं, कभी पैदल, कभी मोटरसाइकिल पर, और कई बार बस साहस के भरोसे। हवा में एक अजीब सी शांति है, पर इस शांति के भीतर छिपा है जीवन का संघर्ष। घाटी की यह खामोशी बहुत कुछ कहती है। कहती है कि प्रकृति खूबसूरत है, पर उसके साथ जीना आसान नहीं। अब वक्त है कि इस घाटी के लिए कोई वैकल्पिक साधन तलाशा जाए। शायद एक पुल या ऐसा मार्ग जो बरसात में भी इन लोगों का जीवन थमने न दे।
क्योंकि यह घाटी सिर्फ पत्थरों की नहीं, यह उन लोगों की भी है जो हर दिन इसे पार करते हुए जीवन के अर्थ को नया रूप देते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, पानी सड़क के साथ साथ बहने लगता है, मानो नदी और रास्ता एक दूसरे के साथी बन गए हों। कई जगह तो ऐसा लगता है जैसे सड़क नदी के बीच से ही गुजर रही हो। पहाड़ों की यह घाटी अब और खुलने लगती है और हर मोड़ पर पानी की चमक सूरज की किरणों से खेलती है। दिखने में यह दृश्य बेहद सुंदर है, पर इसके भीतर छिपा है एक अनकहा डर। क्योंकि जरा सोचिए, बरसात के दिनों में जब यही धारा उफान पर होती होगी तो यहां का माहौल कैसा होगा। जहां आज हल्की कलकल सुनाई दे रही है, वहीं बरसात में यही आवाज गरज में बदल जाती है और सड़कें जो अब दिखाई देती हैं पूरी तरह पानी में समा जाती हैं। फिर भी जीवन यहां ठहरता नहीं। हर साल हर मौसम में ये लोग प्रकृति की चुनौती से दो दो हाथ करते हैं। इनकी हिम्मत, इनकी सादगी और इनकी जड़ों से जुड़ी जीवटता इस घाटी को और भी खास बना देती है। प्रकृति यहां दो रूपों में दिखती है, एक शांत और सुंदर, दूसरा प्रचंड और अजेय। और यही विरोधाभास इस घाटी की सच्ची पहचान है। सच में कमाल है इस घाटी का नजारा। जो बाहर से आता है उसे यह स्वर्ग लगता है, पर जो यहां बसते हैं उनके लिए यही सौंदर्य एक रोज का संघर्ष है। कभी पानी रास्ते निगल जाता है तो कभी घाटी खामोश होकर सब सह लेती है। फिर भी ये लोग मुस्कुराते हैं, क्योंकि पहाड़ सिखाता है सुंदरता में भी संघर्ष छिपा होता है। जैसे ही हम नदी के मुहाने को पार करते हैं, रास्ता फिर से जंगल के दिल में उतर जाता है। चारों ओर ऊंचे पेड़ों की कतार, जैसे कोई प्राचीन सेना हमारी राह देख रही हो। धूप पत्तों से छनकर नीचे गिरती है और पल भर में पूरा दृश्य बदल जाता है। ऐसा लगता है मानो हम किसी और ही दुनिया में आ गए हों, जहां सिर्फ हवा की सरसराहट और पक्षियों की पुकार सुनाई देती है। जंगल की परछाइयों से बाहर निकलते ही रास्ता फिर से घाटी में उतर आया। ठंडी हवा के झोंके चेहरे को छूते हुए मन में एक अजीब सी खुशी भर रहे थे। पहली बार महसूस हुआ हम अपने पहले पड़ाव के करीब हैं। दूर नहीं, ठीक सामने की पहाड़ी पर मां विंध्यवासिनी मंदिर की झलक दिखाई दी और उस पल लगा मानो मंजिल खुद हमें पुकार रही हो। उस पल पूरे वातावरण में एक अनोखी सकारात्मक ऊर्जा फैल गई। हवा थम सी गई और पेड़ों की पत्तियां जैसे मां के स्वागत में झूम उठी। दिल में गहरी शांति उतर आई। ऐसा लगा मानो मां का आशीर्वाद हमारे साथ चल रहा हो, हर कदम को दिशा दे रहा हो। थकी हुई आत्मा को जैसे नया बल मिल गया और मन में बस एक ही भावना थी, कृतज्ञता और श्रद्धा। अब हम उस पड़ाव पर पहुंच चुके थे जहां से मां विंध्यवासिनी मंदिर तक का रास्ता पैदल ही तय करना होता है। यहीं वाहनों की पार्किंग है, यात्रा का शोर यहीं थम जाता है और आगे शुरू होती है एक शांत, श्रद्धा से भरी चढ़ाई। यहीं से भक्त फूल, माला और प्रसाद लेकर मां के दरबार की ओर बढ़ते हैं। हर कदम के साथ मन और श्रद्धा दोनों मां की ओर खींचते चले जाते हैं, मानो खुद मां अपने भक्तों को पुकार रही हूं। कुछ देर विश्राम करने के बाद हमने मां विंध्यवासिनी मंदिर की ओर पैदल यात्रा शुरू की। धीरे धीरे कदम ऊपर की ओर बढ़ते गए। हर कदम के साथ हवा में ठंडक और भक्ति दोनों बढ़ती जा रही थीं। चारों ओर सन्नाटा था, बस दूर कहीं पक्षियों की हल्की आवाजें सुनाई दे रही थीं। ये वही रास्ता है जो आज शांत दिख रहा है, पर रामनवमी के दिन यही मार्ग श्रद्धालुओं से भर जाता है। हर ओर जय मां विंध्यवासिनी के जयकारे गूंजते हैं। घंटियों की मधुर ध्वनि हवा में तैरती है और वातावरण में बस भक्ति का प्रवाह बहने लगता है। हर भक्त के चेहरे पर एक ही भाव होता है, समर्पण, आस्था और मां के चरणों तक पहुंचने की चाह। हम भी उसी भावना में डूबे धीरे धीरे मां के दरबार की ओर बढ़ते गए। लगभग 10 मिनट की चढ़ाई के बाद हम मां विंध्यवासिनी सिद्ध पीठ पहुंच गए। मंदिर के दर्शन से पहले ही मन में एक अद्भुत शांति उतर आई, मानो सारी थकान अचानक कहीं गायब हो गई हो। पूरे स्थल में एक दिव्य और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव हो रहा था।
ऐसा लगा जैसे माँ की उपस्थिति स्वयं वातावरण में घुली हो। हम अब पहाड़ी की चोटी पर थे। यहां से नीचे घाटी का दृश्य अत्यंत मनमोहक लग रहा था। दूर दूर तक फैली हरियाली, पहाड़ियों की लहरें और शांत हवा सब मिलकर एक अद्भुत अनुभव दे रहे थे। ऐसा लगा जैसे प्रकृति स्वयं माँ की आराधना में लीन हो। अब समय था माँ के दर्शन का। हम श्रद्धा से भरे कदमों के साथ मंदिर के अंदर गए। अंदर का दृश्य अद्भुत था। दीपों की ज्योति, घंटियों की मधुर ध्वनि और वातावरण में गूंजते जयकारों ने मन को भक्ति से भर दिया। माँ विंध्यवासिनी के दर्शन करते ही हृदय आनंद और शांति से भर उठा। एक गहरी सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव हुआ, मानो माँ स्वयं अपनी करुणा से हमें आशीष दे रही हों। जब हमने पुजारी जी से मंदिर के रहस्य के बारे में पूछा तो उन्होंने बड़ी ही श्रद्धा और विश्वास से कुछ अद्भुत बातें बताईं। आइए अब आप ही सुनिए क्या कहा पुजारी जी ने। रहस्य ये है कि माँ विंध्यवासिनी देवी सिद्धपीठ गौरीघाट आश्रम से संचालित है उदासीन अखाड़ा। जी सर। यहाँ के महंत श्री विंध्यवासिनी दास जी महाराज हैं जी। तो ये जिनकी दिव्य कीर्ति जो है यहाँ प्रकाशित हो रही है माँ के चरणों के आशीर्वाद से। और ये भगवती जो योग माया है, ये भगवान कृष्ण की बहन बताई जाती है कि भगवान कृष्ण जन्म लेने से पहले योग माया को आदेश दिए थे कि तुम यशोदा के यहाँ जन्म लो। कंस टीका लगा के जन्म लेते। जन्म के बाद जब कंस मारना चाहता है भगवती को तो हाथ से छूट करके योग माया यहीं गिरती है जो आपको ये पिंडी रूप दर्शन देती है। इनके साथ में भैरव जी, हनुमान जी आए हुए भक्तों की सारी मनोकामनाएं ये पूर्ण करती हैं। जब कंस ने मारा था तो यहीं गिरी है ये भगवती योग माया बिजली बन करके। फिर उसको श्राप दिया है और विंध्याचल में स्थान दिया है। नीचे गुरु महाराज की समाधि है, धुना है, गुफा है, शिव परिवार आदि। यहाँ आने वाले भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ठीक स्वामी जी। जय माँ। माँ के दर्शन के बाद हमने अपनी यात्रा को फिर आगे बढ़ाया। अब हम वापस उसी बेस पॉइंट पर थे जहां से हमें हीरा खाल की ओर बढ़ना था। मन में एक अनोखा उत्साह था क्योंकि इस रास्ते पर मैं पहली बार जाने वाला था। हर कदम के साथ जिज्ञासा और खुशी दोनों बढ़ती जा रही थी, मानो कोई नया अध्याय हमारी यात्रा में खुलने वाला हो। यात्रा अभी अधूरी है। पहाड़ों की खामोशी में अभी और भी कई कहानियां छुपी हैं। मिलते हैं अगले भाग में, जहां यह सफर और गहराई लेगा। भाग 2 जल्द ही